जिस तरह इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी एम्बुलेंस का खेल खेल रहे हैं, लोगों के जान के साथ जल्लाद जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये अब स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि आपदा में अवसर तलाशिए। उनके सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी आपदा में अवसर तलाश के सैकड़ों एम्बुलेंस को अपने यहाँ लगाए रखे और भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बक्सर में एक ही एम्बुलेंस को बार बार स्टिकर बदल के उद्घाटन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि कोरोना पीड़ितों के साथ उनकी कोई संवेदना नहीं है और आज जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं तो नहीं, स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नाकामयाबियों का देन है। भारतीय जनता पार्टी के नाम किसी ने भारतीय जुमला पार्टी किया था, लेकिन जिस तरह से इस कोरोना काल की अवधि में एम्बुलेंस की चोरी, एम्बुलेंस पर स्टिकर बदल के बार बार उद्घाटन करना, यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब यह भारतीय जल्लाद पार्टी है। इसलिए भारतीय जल्लाद पार्टी के सांसद और अश्विनी कुमार चौबे जैसे राज्य मंत्री पे मुकदमा हो, हत्या का मुकदमा हो कि इस कोरोना काल में उन्होंने आवाम के साथ जिस प्रकार से खेल खेला है उसमें कईयों की जानें चली गई है। ऐसे राज्य मंत्री से भगवान ही बचाए बक्सर को। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री सह बक्सर लोकसभा के स्थानीय सांसद आसमानी चौबे का मैं उद्घाटन उत्सव मैंने देखा। पिछले 5 साल से आसमानी चौबे केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री के क्षेत्र बक्सर और वाराणसी के बीच की दूरी मात्र 70 किलोमीटर है, फिर भी पूरा बिहार देख रहा है कि बक्सर चौसा के गंगा घाट जो कभी पवित्र पानी और बालू उगलने का काम करता था गंगा जी, आज वहाँ लाशें उगल रही हैं। पूरा इलाका मरघट के रूप में तब्दील हो गया है। बनारस से लेके बक्सर तक का इलाका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन उत्सव में व्यस्त हैं। पिछले 5 साल में एक भी रोम इतने बड़े इलाके में एक स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र का भी स्थापना इन्होंने नहीं किया। पता नहीं, एक बिजली की कंपनी है हमारे इलाके में जिसको पूर्व सांसद श्री जगदानंद सिंह जी के ज़माने में कंपनी चौसा में बिजली घर लगाने का जो काम कर रही है, उससे 6 एम्बुलेंस दान में मिला था। याद है पिछले 2 साल पहले भी इस एम्बुलेंस का उद्घाटन रामगढ़, बक्सर, राजपुर 6 विधानसभा में हुआ था। उद्घाटन के एक दिन के बाद वह गाड़ियां पिछले 2-3 सालों से कहाँ थीं किसी को नहीं पता है। लेकिन ये रोग जो कोरोना संकट आया जिसमें हजारों हजार की तादाद में लोग मर गए और तमाम जो डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में जो आंकड़ों को छुपाने का जो काम कर रही है, छुपाने के बावजूद भी पाप छुपता नहीं है, कहीं न कहीं उघर जाता है। और गंगा के तट पे जिस तरह से बनारस से पटना के बीच गंगा के तट पे हजारों लाशें दिख रही हैं, यह आसमानी चौबे जो भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं इनके विफलताओं का स्मारक है। दुर्भाग्य से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में की सरकार के साथ है। यहाँ तक कि जो अंतिम संस्कार था उसको भी उत्तर प्रदेश से रोक लगाने का काम किया और बिहार की सरकार तो पहले ही आंकड़ा छुपाना चाहती है, वह स्वीकार करने को तैयार ही नहीं की। यह लाशें, यह डेड बॉडी हमारे बिहार के लोगों की, कैमूर और रोहतास के बक्सर के लोगों का है। मुझे 1% विश्वास नहीं है कि अश्विनी चौबे के नेतृत्व में कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना है। जब पुरानी गाड़ियों को नया स्टिकर लगा करके, और आप देख लीजिएगा कल से ये गाड़ियाँ कहीं नहीं दिखेंगी पूरे इलाके में, ये पुनः वापस चौबे जी के घर में चली जाएंगी। चौबे जी की सेवा में एक राजीव प्रताप रूढ़ी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में।
राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे एम्बुलेंस चोर, कफन चोर, अश्विनी चौबे जैसे लोग सैकड़ों की तादाद में हैं। इनकी राजनीति ही लाशों से गुजर कर होती है, वह धर्म के आधार पे कर रहे हों और आज रोग जो कोविड-19 के सवाल पर कर रहे हैं। इन लोग के पास शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रह गया है। आप लगातार लोग इस इलाके के लोग संपर्क करते रहे कि ये चौबे जी कम से कम देश में क्या हो रहा है, लेकिन आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो इलाके में तो कर दीजिए। बक्सर, रामगढ़, कैमूर में, रोहतास में जहां आपका संसदीय क्षेत्र बनता है, प्रधानमंत्री जी तीनों जिला का उनको बना रखे हैं जिला के जो विकास के कार्यों को देखने के लिए, लेकिन तीनों जिला में अश्विनी चौबे ने फूटी कौड़ी भी, यहाँ तक स्थानीय जो सांसद निधि होता है 15 करोड़ सलीना, वो 15 रुपए का भी व्यवस्था देने का काम नहीं किया। ऑक्सीजन के अभाव में हजारों की तादाद में लोग मर गए। आज लोगों गांव-गांव में मातम फैला हुआ है। कोई जांच की व्यवस्था, यहाँ तक कि मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको बक्सर और आरा जिला का प्रभार दिया गया है पूरा, लेकिन इन दोनों महाशय, मंगल पांडे हो, अश्विनी चौबे, दोनों महाशय के आने के बाद भी रोड डफोर्सन की घोषणा होती है कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। सवाल ये है कि आपसे जो नया की उम्मीद तो लोग किया ही नहीं है, जो पहले से बने हैं उसमें पर्याप्त डॉक्टर और दवाई की भी व्यवस्था आप कर देते तो इस इलाके के 90% लोगों की समस्या सुलझाने में हम लोग कामयाब होते। आप देखे होंगे कि जब कोरोना काल में 23 अप्रैल को मैंने बिहार सरकार से कहा कि मैं अपने स्थानीय निधि, क्षेत्र विकास निधि का पैसा मैं कैमूर जिला को देने को तैयार हूँ, तो मुख्यमंत्री आनन फानन में बिहार के तमाम विधायकों का पैसा पटना मंगाने का काम किया। क्षेत्र विकास की योजनाएं ये पटना में चलेंगी, और पटना में क्या होगा? पटना जैसे पूरे बड़े शहर में 1000 भी ऑक्सीजन बेड की सुविधा सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। जहां दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार, महाराष्ट्र में ठाकरे की सरकार, जहां हजारों हजार बेड नया उन्होंने स्थापित करने का काम किया, वहीं बिहार में मंगल पांडे, अश्विनी चौबे के नेतृत्व में जो हमारे पुराने हॉस्पिटल हैं उसमें भी पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था ये लोग करने में नाकामयाब रहे। फिर भी आज विकट परिस्थिति है। हम लोग आलोचना के लिए नहीं बैठे हैं, हम सहयोग के लिए बैठे हैं। सभी को पता है कि कैमूर जिला में हम लोगों ने जो ही आपदा शुरू हुआ, हम लोगों ने लगातार जिला प्रशासन के मदद कर करके इस जिला के सैकड़ों जान को बचाने में हम लोग कामयाब रहे हैं। यह सही है कि इसके बावजूद तमाम जो सरकारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएं वह अपर्याप्त था, और हजारों की तादाद में जो मरे हैं, जिनकी पूरे कैमूर, रोहतास और बक्सर जिला में जिनका दाह संस्कार बनारस में होता है, उनको मृत्यु उपरांत जो सम्मानजनक तरीके से जो दाह संस्कार होना चाहिए, जो मौलिक अधिकार है, वो मृत्यु के बाद भी मौलिक अधिकार नसीब नहीं हुआ। और इंसानों के देह को, मरे हुए देह को जानवर, कुत्ते खाने का काम किया, जो पूरी दुनिया भर में भारत और बिहार की जगहसाई हुई। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इन पर कोई भी असर नहीं करता। लोग मरे या ना मरे या जिए, इनसे कोई लेना देना नहीं। इनके लिए आपदा हमेशा अवसर के रूप में आता है, और अवसर उत्सव मनाने के रूप में मनाने का काम करते हैं। यही अश्विनी चौबे जी का यही मूल मंत्र है, और इसी तरीके से वो राजनीति करते रहे हैं।